राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने 2 निर्माण कार्यों का सीएम राइज स्कूल ब्यावरा में किया भूमि पूजन। करोड़ों की लागत से पूर्ण होंगे दोनों कार्य। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी सुविधाओं के लिए लगभग 43 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सीएम राइज स्कूल का मंत्री नारायण सिंह पवार ने किया भूमि पूजन। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने 42 करोड़ 91 लाख से निर्मित होने वाले सीएम राइज स्कूल भवन का भूमि पूजन ब्यावरा व नगर पालिका ब्यावरा अंतर्गत अमृत 2.0 के अंतर्गत 67 लाख के वाटर बॉडी तालाब सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि लगभग 43 करोड़ की लागत से बनने जा रहा भवन, इस भवन में 2100 छात्र छात्राओं के बैठने की क्षमता होगी। बच्चों की आंखों में कुछ कर दिखाने के सपने हैं और हमारे कंधों पर उन सपनों को पंख देने की जिम्मेदारी है। सीएम राइज स्कूल ब्यावरा में शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह स्कूल बड़े शहरों में मिलने वाले आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी खूब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों के बस से आने जाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूल अच्छे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था में विसंगति न रहे, इसके लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सुव्यवस्थित वातावरण मिले। मैं शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को 100% परिणाम आ सके, इसके लिए आप लोगों को अपना संपूर्ण प्रयास करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बच्चों की कमियां दूर करके आज के समय की ज़रूरत के अनुसार उनमें प्रतिभा को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान की धड़कन है, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियों ने परचम लहराया है। सभी विद्यार्थी मेहनत करें। 10वीं 12वीं का समय जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय से ही हमारा जीवन तय होता है। हमें जीवन में क्या करना है, ये स्कूल का समय ही हमारे आगे के लक्ष्य को तय करता है। उन्होंने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आई कठिनाइयों से जीतकर कैसे मेहनत कर सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में विद्यार्थियों को रूबरू करवाया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे स्कूल बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है। सभी प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम को पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुजर, राम नारायण तांगी, पार्षद गोपाल जाटव, विष्णु साहू, रामबाबू प्रजापति, इंदर लवंशी, सुमित सोलंकी, गिरिराज लवंशी, दीपकमल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत RK मंडल, प्राचार्य सज्जन यादव सहित स्कूल शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने 2 निर्माण कार्यों का सीएम राइज स्कूल ब्यावरा में किया भूमि पूजन। करोड़ों की लागत से पूर्ण होंगे दोनों कार्य। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी सुविधाओं के लिए लगभग 43 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सीएम राइज स्कूल का मंत्री नारायण सिंह पवार ने किया भूमि पूजन। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने 42 करोड़ 91 लाख से निर्मित होने वाले सीएम राइज स्कूल भवन का भूमि पूजन ब्यावरा व नगर पालिका ब्यावरा अंतर्गत अमृत 2.0 के अंतर्गत 67 लाख के वाटर बॉडी तालाब सुंदरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि लगभग 43 करोड़ की लागत से बनने जा रहा भवन, इस भवन में 2100 छात्र छात्राओं के बैठने की क्षमता होगी। बच्चों की आंखों में कुछ कर दिखाने के सपने हैं और हमारे कंधों पर उन सपनों को पंख देने की जिम्मेदारी है। सीएम राइज स्कूल ब्यावरा में शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह स्कूल बड़े शहरों में मिलने वाले आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी खूब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों के बस से आने जाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूल अच्छे हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था में विसंगति न रहे,
इसके लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सुव्यवस्थित वातावरण मिले। मैं शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को 100% परिणाम आ सके, इसके लिए आप लोगों को अपना संपूर्ण प्रयास करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बच्चों की कमियां दूर करके आज के समय की ज़रूरत के अनुसार उनमें प्रतिभा को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बच्चे हिंदुस्तान की धड़कन है, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियों ने परचम लहराया है। सभी विद्यार्थी मेहनत करें। 10वीं 12वीं का समय जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय से ही हमारा जीवन तय होता है। हमें जीवन में क्या करना है, ये स्कूल का समय ही हमारे आगे के लक्ष्य को तय करता है। उन्होंने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आई कठिनाइयों से जीतकर कैसे मेहनत कर सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस संदर्भ में विद्यार्थियों को रूबरू करवाया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे स्कूल बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश नित्य नए कीर्तिमान रच रहा है। सभी प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम को पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुर्जर, राम नारायण त्यागी, पार्षद गोपाल जाटव, विष्णु साहू, रामबाबू प्रजापति, इंदर लवंशी, सुमित सोलंकी, गिरिराज लवंशी, दीपकमल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत RK मंडल, प्राचार्य सज्जन यादव सहित स्कूल शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज 2 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। कितनी लागत है, कितनी सुविधा मिल पाएगी? जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये CM राइज का भवन से बनने वाला है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 43 करोड़ 91 लाख की है। उस सीमा तक यह निर्माण कार्य किया सकता है, और भी घटेगा 10% से और भी ऊपर जा सकते हैं। ये सब सरकार की नियम के तहत ही है। यह भवन हमारा अच्छा बने, हमारे बच्चों को पूरी सहूलियत हो, सरकार की मंशा अनुसार यहाँ सारी चीज़ें स्थापित हों, ताकि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका अनुमान हो चुका है। ठेकेदार यहाँ हैं, KU के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सब ने मिलकर के आज इस कार्य को एक तरह से भूमि पूजन करके शुभारम्भ किया है, गणेश पूजन करके। उम्मीद करके कि जैसा कि अनुबंध है 1.5 साल के अंदर 18 माह में ये अच्छा भवन बनकर तैयार होगा। हम सब लोग इनके सहयोगी हैं और निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, ब्यावरा का, और एक तरह से भविष्य उज्जवल ही मानते। ऐसी सहूलियत हम देंगे, ये ज्ञान का केंद्र उत्तमता से बनेगा। आज हमने दूसरा नगर पालिका का भी तालाब का विमोचन किया है, वो भी सौंदर्यीकरण के लिए जैसे सरकार ने तय किया, वो भी 57 लाख का है, 67 लाख का तालाब भी वो सज्जित होगा उसमें, और सारी चीज़ें नगर में ठीक ठाक होती जा रही है नागरिक सुविधा के लिए। आज इसे अवसर पर नागरिकगण भी, सभी जनप्रतिनिधिगण भी, स्कूल के बच्चे भी, विद्यालय का स्टाफ भी, विभाग के अधिकारीगण भी सब मौजूद हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि 1.5 साल बाद हम भव्य भवन में आपसे इंटरव्यू करें। धन्यवाद। हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम सुजालपुर एक विद्यालय उद्घाटित हुआ, जो माननीय अभी उच्च शिक्षा मंत्री हमारे इंदर सिंह परमार जी, तत्समय वो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उनका पहला भवन बना। फिर भोपाल में और बाकी जगह बनते चले गए। हमारे जिले में भी तहसील मुख्यालय और सब जगह इस प्रकार के विद्यालयों का स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुछ स्थानों पर भवन बन रहे हैं, कुछ पर अभी निर्माणाधीन है, कुछ प्रारंभ हो रहे हैं। जो सरकार की बजट एलोकेट होता है, वैसे वैसे ये कार्य आगे बढ़ता जाता है। ब्यावरा हमारा जिले का सबसे बड़ा शहर है, और छात्र संख्या की दृष्टि से भी ब्यावरा पर बहुत प्रेशर रहता है, चाहे हमारे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे महाविद्यालय तक, चाहे कन्या शालाएं हो, सभी ओवरलोडेड हमारे रहती है, क्योंकि ब्यावरा इस जिले का सबसे बड़ा नगर है। और साथ ही साथ हमसे लगा हुआ गुना जिले का चाचौड़ा भी नगर, इधर गुना जिले का दूसरा पार्ट मधुसूदनगढ़ लटेरी विदिशा का, इसका भी बच्चों का प्रेशर, उनके एडमिशन वगैरह हमारे ब्यावरा में होते हैं।
यहाँ की शिक्षा का स्तर, यहाँ की सुविधाएं, उस दृष्टि से ब्यावरा को लोग केंद्रित करते हैं। यहाँ व्यापार की दृष्टि से भी कृषि उपज मंडी वगैरह और भी सारी फैसिलिटी, व्यापार का अच्छा स्तर होने के कारण जो बच्चों के पेरेंट्स का यहाँ ब्यावरा की तरफ झुकाव रहता है, इसलिए ब्यावरा से हटकर के हमारे बच्चों की यहाँ संख्या लगातार और सभी विद्यालयों में भर्ती रहती है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यालयों का स्तर अच्छा हो, सभी विद्यालयों के भवन भी परिपूर्ण हो और उसमें सारी सहूलियतें भी सरकार के मानक है वो आना चाहिए। लेकिन आंकड़े छपते अभी पिछले दिनों अखबारों में छपा के मत पे कई सौ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक और बच्चे नहीं हैं, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं है और शिक्षक उन विद्यालयों में अभी भी कार्यरत हैं ऑन पेपर। लेकिन कई जगह हमारे गांव देहात में अभी भी शिक्षकों की बहुत विसंगति है। यहाँ शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, विकास खंड के अधिकारी बैठे हैं। कम से हमारा ब्यावरा विकास खंड को युक्त करने की कोशिश करें। हमारे लिए किसी विद्यालय का महत्व कम नहीं है, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल हो, और चाहे दूर देहात का हो अथवा ब्यावरा शहर के नज़दीक का हो। बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। शासन ने सब जगह सहूलियत पैदा की है, इसलिए जहाँ भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उनको हम शिक्षकों की व्यवस्था करके जो मानक सरकार के कितने विद्यार्थी में कितने शिक्षक चाहिए वो जरूर हम नोट करें। क्योंकि शिकायत आती है कि दूर देहात के जो गांव है हमारे खाली पड़े हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बच्चे इतनी संख्या में उस मानक से उनके पास 20% शिक्षक नहीं मिलते हैं। हाई स्कूल में कई जगह 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, और फिर अतिरिक्त शिक्षक के भरोसे हम परिणाम उम्मीद करते हैं कि परिणाम हमारा 80-90% है। बच्चे हमारे उनका शहरों के समान स्तर उतना परिणाम वो लेकर के आए ताकि अन्य प्रतियोगिता में वो भागीदारी कर सके, लेकिन वो भी उतना अभी जिले का अनुपात ठीक नहीं है। शिक्षकों की भर्ती भी लगातार हो रही है, सरकार भर्तियां बढ़ा रही हैं, लेकिन जो शिक्षक उपलब्ध है उनको युक्त तरीके से उन विद्यालयों में समायोजन करे, ये हमारा काम है। ये बड़ी विसंगति कई वर्षों हम देखते हैं कि यौन के प्रकरण जब भी कोई नियम निकलता है शिक्षकों को युक्त करने का, तब कोई न कोई चक्रम से लोग दूसरा रास्ता बना लेते हैं, वो विद्यालय शिक्षकों की बाढ़ होते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हम इसकी निगरानी के लिए जिले में या विकास खंड में पदस्थ हैं। हमारे लिए कोई भी स्कूल कम मान्यता का नहीं है, तो चिंता करें। हम सीएम राय तक वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन प्राथमिक में हम जिस मुकाम पे कई विद्यालयों में मैंने बीच में अभी दौरा किया और उनके परिणाम भी मैंने जाने। परीक्षा हमारी लगभग प्रारंभ हो गई है, आगे भी महीना हमारा फरवरी का, मार्च का ही महीना स्थानीय और बोर्ड की परीक्षाओं का है। हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा में कैसे अपना स्थान हासिल करें। सीएम राय में बैठे बच्चे भी हैं यहाँ, उनसे अपेक्षा हमारी है कि वह 90 से 100% अपना परिणाम लेकर के आए। कई ग्रामीण विद्यालयों ने पूछा तो किसी का 40% है, किसी 36% है, किसी का 60% है। तो बाकी इसमें बच्चों को क्या दोष है? बच्चे तो अपनी जगह हैं, विद्यालय में पढ़ने आते हैं, लेकिन उन विद्यालयों की तरफ हमारा पूरा चिंतन नहीं है। क्या तरीका हो सकता है कि हमारे बच्चों को, ये विद्यालय तो माँ सरस्वती का मंदिर है और किसी की भी प्रज्ञा, किसी की मेघा जन्म से कम नहीं होती है। जैसा अवसर उनको मिलेगा, जैसा हम ढालेंगे उनको बच्चे ढल जाएंगे। ये भले ही 50 करोड़ 50 करोड़ के भवन बन जाए, बिल्डिंग एक माध्यम है, भवन एक माध्यम है, लेकिन हम जितना प्रयास करेंगे, जितना बच्चों को हम उन विद्यालयों से लाभ देंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, जो हमारी ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी भी है कि बच्चों का 100% परिणाम आए। हम सब जानते हैं कि आज जो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं होती है, कंपटीशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सब दिल्ली की तरफ भागते हैं। उनके लिए नीचे कोई जगह ही नहीं है। अब उतना वो प्रयास करते हैं, सरकार चाहती है कि वो सारी सुविधा जो दिल्ली में है वो हमारे ब्यावरा में क्यों नहीं हो सकती है। वो बच्चे को आसमान से नहीं आए, लेकिन देवलोक से नहीं आए। इसी समाज में जन्म लेकर के वो हमारे बच्चे वहाँ कोचिंग करने जाते हैं और वहाँ बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तब वो प्रतियोगिता में अपना स्थान बना पाते हैं। बेसिक तौर पर जमीन में हम चलते हैं, यहाँ से प्राथमिक से, माध्यमिक से, हाई स्कूल से उठते हैं,
बच्चों के अंदर वो सारी गुणवत्ता हम पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी ड्यूटी जिम्मेदारी है सबसे परिणाम जब ये शासन को सब 100% रिजल्ट दें। सरकार ने प्रोत्साहन कई योजनाएं बनाई हैं कि बच्चे प्रोत्साहित हों। कहाँ कमियां उनके लिए? सरकारी कोचिंग भी है, प्राइवेट कोचिंग तो लोग करते ही हैं, और जो उपकरण चाहिए, जो पुस्तकें चाहिए, जो ज्ञान का भंडार चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, वो सब चीजें सरकार ने दी है, कमोबेश सब जगह हैं। लेकिन हम अपने आप को देखें कि बच्चों का परिणाम कमजोर नहीं है, हमारा परिणाम जो हम अध्यापन कार्य करते हैं हमारा परिणाम ठीक नहीं है। बच्चे तो आप पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सब बच्चे हमारे 100% नंबर लेकर के पास हो, ये सब चाहते कि नहीं चाहते हैं? बच्चों लोग चाहते हो? चाहते हो? जो चाहते हो हाथ खड़े करो जरा। अब ये शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे, हर बच्चा चाहता है, क्योंकि जीवन के जिस दोराहे पर खड़े हैं, ये कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, इसके बाद इनको अपनी राह चुनना होगी जीवन में किस क्षेत्र में जाए। इसलिए बच्चों को 10वीं 12वीं में आते आते अपना भविष्य समझ में आने लगता है उनको कि हमें जीवन में किस तरफ जाना है। उनके परिवार में कोई प्रतिभा है, उनके आस पड़ोस में है, और तरह के वो दर्शकों के सामने आते हैं, कोई किस मुकाम पे, कोई किस मुकाम पे है, तो वो बच्चे हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। उसको हम प्रतिभाओं को तराशे, हम उनका वर्गीकरण भी कर ले। हम कौन बच्चे इस प्रकार के हैं जो क्लास 1 श्रेणी में अध्ययनरत हमारे पास में, कौन थोड़े कमजोर है और ज्यादा कमजोर कौन से, वर्गीकृत करके उनको जो है और उनका स्तर सुधारें। ये केवल स्कूल भीड़ लगाने के लिए नहीं है कि 1000 बच्चे हमारे यहाँ तो बड़ा हमारा नाम है साहब, कन्याशाला में 3500 बच्चे यहाँ तो हमारा नाम है। ये नाम नहीं, वो 3500 हो या 1000 हो, सबके सब हमारे क्लास 1 बच्चे बनना चाहिए, सबके सब टॉप आना चाहिए। और टॉप का मतलब 66% नहीं होता आजकल, पहले तो 60% आया तो हो गया था, फर्स्ट डिवीजन हो गया ये। अब फर्स्ट डिवीजन कोई मतलब नहीं। आप जब महानगरों में जाते हो, उच्च संस्थान में जाते हो, 100% नंबर आपके पास है, 100 में 100, तो भी आपके उन संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता है। इतने लोग लाइन लगे हैं। तो हमारे मध्यम श्रेणी के विद्यालयों से निकले हुए बच्चों को तो कोई गुंजाइश नहीं आगे। इसलिए ब्यावरा से कोई IAS नहीं बन पा रहा, कोई IPS नहीं बन पा रहा, कोई IRS नहीं बन पा रहा, कोई IFS नहीं बन पा रहा। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, वर्षों पढ़ रहे हैं, 50-50 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम। लेकिन हमारे बच्चे कलेक्टर क्यों नहीं बनते, SDM क्यों नहीं बनते? कहीं ना कहीं कमी तो है ना, उसको तलाशना होगा कहाँ कमी है। भवन बना देंगे हम, पर केवल भवन बनाने से बच्चों का टैलेंट नहीं बढ़ेगा। दोनों चीज साथ साथ है। सरकार का जो पार्ट है, सरकार कर रही है, बिल्डिंग का पैसा दे दिया, ठेकेदार नियुक्त कर दिया, वो बिल्डिंग बना देंगे समय पर, वो सारी सुविधाएं बच्चों को होंगी। लेकिन अंतोत्वता तो बागडोर हमारे हाथ में है, तैयारी हमें करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चों का भविष्य दाव पर न लगे, ये मेरी हर जगह प्रार्थना रहती है। हम जिसके लिए है, हम नागरिक करते हुए हमारा राष्ट्र भावी नागरिक तैयार कर रहे हैं हम। ये जीवन कहाँ जाएगा इनका? एड़िया रगड़ते लोग हाथ फैला रहे, नौकरी दे दो साहब, 1000 रुपए की दे दो, 500 की दे दो, नगर पालिका में भेज दो, आउटसोर्स में लगा दो। लाइन लगती दिन भर, हमारे पास 50 लोग आते हैं, 500 रुपए में लगवा दो साहब। ये बच्चों का भविष्य, राष्ट्र के भावी नागरिक है, हिंदुस्तान की ये बुनियाद है। आने वाले कल के नागरिक है, यही अफसर होंगे, यही नेता होंगे, यही देश के भावी कर्णधार है। और हमारी बेटियां कहाँ कहाँ सेना में कमीशन पा रही है, आकाश में फाइटर जहाज उड़ा रही है, वो सेना के ऊंचे ओहदों पहुंच गई हैं। अभी कल देख रहा था मैं, कल मोदी जी ने 3 जहाजों का लोकार्पण किया देश के लिए, सेना के लिए। उसमें हमारी समुद्र तक काम, हमारी बेटियां बड़ी टैलेंट से बात कर रही थी। वो तो कहा सब बेटियों के लिए अवसर है ये। हम बेटे हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर वो सब प्रतिभाएं जो आपके अंदर है, कहाँ नहीं है? आकाश पाताल में सब बेटियां हमारी हैं। एक हमारी अंतरिक्ष में बेटी है 6 महीने से। इनको अवसर प्रदान करें हम। ये बच्चों का स्कूल है, बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। हम सब लोग आपके साथ, आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। लेकिन बेटा बेटी आपको भी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, माँ बाप ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, पुरजोर तरीके से हम अपने इसे विद्यालय से निकले तो अपने हाथ में सुपर परिणाम हो। सबसे आगे हर कोई ये कहे कि मेरा नंबर 1 परिणाम है। कर सकोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि केवल बिल्डिंग देख लेंगे बस काफी है? मेहनत करो, डट के करो। ये 4-5 साल का समय आपके पास में है। इस 4-5 साल में आपके आने वाले जीवन के 70-80 साल टिके हैं। जो बुनियाद आप तैयार कर लोगे आज भी इस दौरान 10वीं 12वीं में,
वही आपके जीवन का मील का पत्थर होगा। जिस रास्ते को आप चुनोगे वही रास्ता आपके लिए स्वर्ण पथ बन जाएगा। पर इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। दोराहे पे खड़े हैं, यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ जाए वहाँ जाए, सर्च कर रहे होंगे कई बच्चे, कई तरह की कल्पना कर रहे होंगे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे। सब बनने का जो रास्ता है वो शुरुआत यहीं से होगी, आपके इस विद्यालय से ही। इसलिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अभी परीक्षा आपके सामने है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई चुनौती नहीं है आपके सामने। सब बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान केंद्रित करना है। जिसने ध्यान एकाग्र कर लिया उसके लिए कोई भी परीक्षा दुष्कर नहीं है। अभी हमने 12 तारीख को इसी विद्यालय में सूर्य नमस्कार किया, बहुत सारे बच्चे उसमें होंगे। क्या था 12 तारीख को? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। जानते हो विवेकानंद जी को? वो भी विद्यार्थी थे, उनके काल में 100 साल पहले ही, बहुत समय नहीं हुआ, हमारी 2 पीढ़ी हुई है। कोई पुस्तक रख दो उनके सामने 1000 पेज की, एक बार वो देखते थे ऐसे ऐसे ऐसे, और कोई सा भी प्रश्न, कोई सा भी पैराग्राफ उनसे पूछ लो उसमें क्या लिखा है। जीवन में बहुत उदाहरण है उनके, और उन्हें जीवन को एकाग्र किया। एकाग्रता के कारण उनकी बुद्धि बढ़ती चली गई, प्रखर होती चली गई। वहां इतने संत साधु आप देखते हो, अभी प्रयागराज में कुंभ लगा, इतने साधु लोग हैं जो होता है ये तो साधु है, ये क्या समझे ज्ञान। एक साधु का इंटरव्यू कल चल रहा था, वो IIT मुंबई से IITian है, इंजीनियर है, एरोस्पेस में उसने डिग्री ली है। वो 10 लाख 25 लाख का पैकेज उसका 50 लाख का हो सकता था, पर वो साधु हो गया। साधु का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है। साधु भी समाज के कल्याण के लिए काम करता है, चिंतन करता है, समाज की दिशा में जा उस पर नियंत्रित करता है वो। तो जिस जगह बैठा वहीं राष्ट्र में योगदान दे रहा है। इसलिए हम सब भी मिलकर के जहां से भी सीख सकते हो वहां से सीखें। क्यों? ज्ञान अर्जन करने को एक रात केवल विद्यालय में यही ज्ञान हमें मिलेगा। ज्ञान समाज में कहीं भी किसी से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं। कौन व्यक्ति अपने जीवन विशिष्ट कर रहा है, वो चाहे जमीन पे काम कर रहा है, चाहे आकाश में उड़ रहा है। ज्ञान का एक मार्ग नहीं है, और ज्ञान का अथाह भंडार है, आप कई जन्मों को ज्ञान पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। APJ अब्दुल कलाम आपके सामने है, मछुआरे परिवार में जन्म हुआ था उनका, रामेश्वरम में उनके पास मछली पकड़ने का काम होता था। वहां से वो निकल करके और हमारे देश के राष्ट्रपति बने, और जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ उसके भी वो जनक थे। इतना बड़ा वैज्ञानिक बना इस देश में। अब ये सुविधाएं नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। जितने लोगों ने कम सुविधाएं मिली उतने ही लोग आगे गए। लाल बहादुर शास्त्री आप सब जानते हो, शास्त्री जी के पास घर में इतने साधन भी नहीं थे। जहां उनका गांव था वहां से पढ़ने के लिए गंगा पार जाना पड़ता था उनको। गंगा पार जाने के लिए 4 आने पैसे लगते थे, नाव में बैठने के लिए 4 आने नहीं थे उनके पास रोज के लिए। तब फिर वो अपने कपड़े, ऊपर के कपड़े और किताबें उसका बंडल बना के सिर पे बांध लेते थे और तैर के रोज जाते थे गंगा पार। वो हमारे प्रधानमंत्री हुए देश के, आदर्श प्रधानमंत्री। क्या नहीं कर सकते हम? आज के हमारे प्रधानमंत्री, अब जानते हो इनका बीच गीता जी का चक्का स्टॉल था, वहां से वो चले, फिर विवेकानंद आश्रम गए, रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में, फिर हिमालय चले गए तब कर ले। लेकिन भगवान ने उनको अवसर दिया, उनकी बुद्धि के कारण, उनके अध्ययन के कारण वो आज हमारे राष्ट्र के और पूरी दुनिया के नेता हैं आज वो। तो ये चीजें क्यों नहीं सीख सकते हम? क्यों नहीं सीख सकते हम? इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर बालक को, और बाकी हम सब लोग भी, ऐसा नहीं कि इधर बैठे हुए सब पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है सिवाय ऊपर वाले के। सब भी हम समाज के अंदर उन विसंगतियों को देखें, जो कमियां हैं उसको निहारें, अपने आचरण से बच्चों में डालें वो चीज। हम आचरण करेंगे तो बच्चों में उसका प्रभाव आएगा निश्चित रूप से। आज बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन घड़ी की सुई आगे घूम रही है, बच्चे सवेरे से भूखे बैठे हैं। मैं अपनी कथन को समाप्त करूंगा यही, लेकिन ये केवल भाषण का विषय नहीं है। सब बच्चों को अपने जीवन में एक एक पल पल का उपयोग करना है। आप भी कल जाकर के APJ अब्दुल कलाम बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? आप उस मार्ग को पकड़ोगे, आपके अध्यापक गण आपका मार्गदर्शन करेंगे। समाज के अंदर और जहाँ आपको लगता है यहाँ से सीखना है, सीखना आपका अवसर है। इस अवसर पर ये भवन अच्छा बने, इसकी मैं गारंटी PIU के जायसवाल जी ने दी है, ठेकेदार जी यहाँ है। अच्छा भवन बने, हमारा गुणवत्तापूर्ण भवन बने।
समय सीमा में बने और जो सुविधाएं नगर से उनको चाहिए तो नगर पालिका से हम लोगों से जहाँ पर सुविधा होगी आपका लगातार हम सहयोग करेंगे, लेकिन अच्छा भवन बने, हमारा एक आदर्श मॉडल स्कूल बने ताकि लोग इसको देखने आए कि भवन तो ब्यावरा का बना है, उसको देखो लेकर के। इस प्रकार का अपन सृजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भी सुकून मिलेगा, हमारे बच्चों को भी एक अच्छा वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर हमारी नगर पालिका की ओर से भी एक तालाब हम बनाने जा रहे हैं। भारत सरकार का अमृत 2 योजना के तहत हमारी जल संरचनाएं हैं, उन जल संरचनाओं को मजबूत करें, जल प्रबंधन ठीक हो, वहाँ का पर्यावरण ठीक हो, बच्चों के लिए सैरगाह भी हो वो, और नगर में सुंदरता ही बढ़े। इस दृष्टि से सरकारें, हमारी मोहन यादव जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार इस दृष्टि से उन रचनाओं को कर रही है। हमारा ये इधर तालाब है अपना, कौन सा रोड जी, सिलावट मोहल्ले मोतीपुरा रोड पर उस तालाब को सजाने का काम किया जाएगा, उसका भी और टेंडर लग चुका, टेंडर हो चुका, उसका भी हमने अभी भूमि पूजन किया। नगर में बहुत सारे काम पवन ने कहा कि हम हमारे मस्तिष्क में है, कुछ चीज़ें शहर में चल रही हैं, कुछ और आगे आने वाले समय में हम करेंगे ताकि हमारे नागरिकों की सुविधा बढ़ती जाए और हमें किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव ना हो। हमारा ये बढ़ता हुआ शहर, छोटा शहर है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा आगे, इसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, उन आवश्यकता के अनुकूल हमारे शहर की व्यवस्थाएं भी आगे बढ़े, वो हम सब प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हम ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा काम हमारे समाज कल्याण का भी है। पुलिस विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो बच्चा कमजोर होगा उसको पकड़ के ले जाएंगे थाने में। ऐसा तो नहीं चल रहा? नशा मुक्ति, हम सब जानते हैं कि जीवन में नशा नाश का कारण है। जो व्यक्ति नशे के व्यसन में फंस गया उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, चाहे वो कितना बुद्धिमान हो, चाहे कितना धनवान हो, चाहे किसी ओहदे पे हो। जिसने नशा किया उसका जीवन समाप्त हो गया। तो नशा करना चाहिए क्या? और नशे के कई प्रकार हैं, नशा बीड़ी का भी, सिगरेट का भी, जर्दा तंबाकू का भी, गांजा भांग का भी, और उससे आगे भी कई तरह के नशे हैं। क्या 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 कोकीन है और पता नहीं क्या क्या है, जानते पुलिस वाले। चरस वरस, हेरोइन, हीरोइन नहीं, हेरोइन, हीरोइन का भी नशा होता है किसी किसी को, उसकी फोटो लगाओ। तो नशा ना नर को चाहिए, क्या नशा ना नर को चाहिए, द्रव्य बुद्धि हर ले धनुर्बुद्धि। एक नशा के कारण सब जगह तारी दे, एक नशे संसार नालियों पड़े हो पी करके, तो फिर संसार ताली बजा कैसे गई। इसलिए कहते हैं कि नशा और नाश एक मात्रा का अंतर है। नशे का एक मात्रा लगा तो नाश हो जाएगा, इसलिए नशे से बचे। मैं सभी बच्चे अपने पे खड़े हो जाएंगे और मैं शपथ बोलूँगा, आप लोग दोहराएंगे और अपने जीवन में पालन करेंगे, उसका केवल दोहराएंगे नहीं। मंच वाले भी सभी अपना सीधा हाथ आगे करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर हम शपथ लेनी है। मैं अपने जीवन नशा करूंगा और ना करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करूंगा। मैं ये शपथ लेता हूं कि किसी भी प्रकार का नशा ना करता था, ना करता हूं, ना भविष्य में करूंगा। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के स्वजनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। धन्यवाद। अब ऐसे लोग हाथ खड़े करें जो नशा करते। सीएम राइज में आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज सीएम राइज में माननीय मंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया है, जिसमें जो निर्माण करने वाली एजेंसी PIU वो भी उपस्थित रहे और उन्होंने जहां निर्माण होना है, जो डिस्मेंटल होना है, उन सारे भवनों का निरीक्षण किया है। और PIU ने मंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम रिकॉर्ड 1.5 साल की जो अवधि है इसमें ही इस बिल्डिंग को गुणवत्तापूर्ण करेंगे।
चूँकि जगह जगह से PIU के जो निर्माण की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की रही है, पर चूँकि हमारे मंत्री जी का इसमें विशेष इंटरेस्ट है उनका, तो उनके इस विशेष उनका इंटरेस्ट देखते हुए मुझे लगता है कि PIU बहुत ईमानदारी से और सावधानी से और जैसा माननीय मंत्री जी चाहते हैं उस तरह से इस बिल्डिंग को बनाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मंत्री जी ने बोला समय समय पे वो भी आप निरीक्षण करेंगे यहाँ पर आकर। निश्चित रूप से, चूँकि मंत्री जी ने बहुत पहले कह रखा था कि मैं जैसे कि CM राइज स्कूल के बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है और इसके निमित्त जो अमला है वो विभिन्न देशों की यात्रा भी करके आया, साउथ कोरिया, सिंगापुर। अब चूँकि देश की यात्रा तो करा है लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी ज़रूरी है, बच्चों की बहुत हाईएस्ट लेवल की शिक्षा के लिए। तो मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट है और उन्होंने आश्वस्त किया है, चूँकि माननीय मंत्री जी इस ऐसे मामलों में जो जन सामान्य और जन लोकहित के जो मामले होते हैं उनके लिए हमेशा उनका वो पूरी तरह से समर्पित है, तो वो उनका रहा है। यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि CM राइज उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा के लिए एक नवीन भवन की सौगात यहाँ दी जा रही है। माननीय मंत्री महोदय थोड़ी देर बाद हमारे पास यहाँ आएंगे और उनके कर कमलों से इसका भूमि पूजन होगा। मॉडल 3 के नाम से ये मॉडल 3 का मतलब ये कि एक बड़ी कैपेसिटी का भवन बनने वाला है। तकरीबन 2100 छात्रों को बैठने की वहाँ व्यवस्था होगी और इसकी लागत है लगभग 42 करोड़ 91 लाख की यह स्वीकृति हुई है। और इसके जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रतिभा कंस्ट्रक्शन उज्जैन को ये काम मिला है, वो शीघ्रता के साथ कार्य आरंभ करेंगे। इसकी जो समय अवधि है वो 18 महीने की है, मतलब 1.5 साल में बन करके ये मुकम्मल होगा, तैयार हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका बड़ा क्षेत्रफल है, 1.6 हेक्टेयर में यह निर्माण कार्य होगा। इसमें 30% तो सिविल वर्क है, निर्माण कार्य है, 40% ग्रीन एरिया, एक बड़ा खूबसूरत सा एरिया होगा जो डेवलप करके देंगे। 20% में सर्विस जैसे रोड, पार्किंग वगैरह का जो संसाधन जुटाने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ बनेगी और 10% में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की यहाँ आवश्यकता की जो होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। 3 भवन बनेंगे, एकेडमिक ब्लॉक रहेगा और दूसरा होगा कैफेट एरिया जिसमें कैंटीन बनेंगे बच्चों के लिए। यहाँ नाश्ता और ये सब आप स्वयं अपने पैसा देकर भी खरीद सकेंगे, उसकी भी व्यवस्था कैंटीन वगैरह यहाँ मौजूद रहेगा। और एक और एरिया रहेगा वो है मल्टीपल हॉल रहेगा जो विभिन्न कार्यक्रमों में उसका उपयोग होगा। इसके जो तल है भूतल माने निचले स्तर पर जो जमीन पर जो कमरे बनेंगे उसमें प्राइमरी, KG और सभी कार्यालय, मिड डे मील, टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें होगी और यहाँ 9th क्लास भी नीचे ही लगेगी। प्रथम तल माने प्रथम तल मतलब पहला भाग जो नीचे तल, एक तो अपना जमीन पर, उसके बाद वाला प्रथम तल पर जो है पहली, दूसरी, तीसरी क्लास लगेगी। यहाँ भी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, ऐसे बहुत सारे संसाधन केंद्र इसमें भी होंगे। और द्वितीय तल पर क्लास 4, 5th, 10th, 11th, साथ में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब यहाँ भी मौजूद होगी। और तीसरा तल में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं तो यहाँ लाइब्रेरी और वोकेशन के पूरे जो है एक रूम होगा। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको बन करके 1.5 साल में कंप्लीट मिलेंगी। के बच्चे यहाँ मौजूद है जिनके लिए ये बड़ी सौगात आज ओम हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वांगतो यम पुंडरीकाक्षोपनातु पुंडरीकाक्षो तवाभ्यं प्रतिमं गृहीतां ग्रहणं परमेश्वर। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तप्रक्षालं हस्तरत्नं नमस्तुभ्यं प्रतिमं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषदेवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम हरि ओम पवित्रो पवित्रो सर्वांगतोयं पुण्डरीकाक्षोपनातु पुण्डरीकाक्षो सवाभ्यं प्रतिमं रहितां ग्रहणं परमेश्वर। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तप्रक्षालं हस्तरत्नं नमस्तुभ्यं प्रतिमं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषदेवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, जबकि सीएम राइज का जो शाला भवन यहाँ बनना है उसका भूमि पूजन होना है, साथ ही साथ अमृत 2.0 अंतर्गत वाटर बॉडी तालाब का सौंदर्यीकरण का भी भूमि पूजन होना है। आदरणीय माननीय हमारे लाडले नेता का एक बार जोरदार बच्चों सभी तालियां बजा करके स्वागत करें। आप सबके लिए एक बड़ी सौगात आज माननीय मंत्री जी महोदय के द्वारा यहाँ दी जा रही है। शिक्षा मंत्री आ जाओ सारे डीओ समय भी पृथ्वी शांति रापा शांति रोजया शांति वन शांति ब्रह्म शांति सु शांति सामा शांति यदि शांति शांति सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महाधिगणाधिपति नमः लक्ष्मीनाराभ्य नमः श्राभ्य नमः वाणिहिरण्यं गर्भाभ्य नमः सचुराभ्य इष्टदेवताभ्य नमः कुलदेवतान् देवताभ्य नमः श्रीमन्महागणपति देवताभ्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि संकल्प। पिता विश्वानि देवानि अधितज। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषदेवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पीछे उधर पीआईयू वाले बैठे हैं, इसका ठेकेदार ही बैठा है, इसका भी एक ठेका नहीं, इसका तो नहीं, एक ठेका दूसरा है, अमृत तालाब बनाया गया। बिल्डिंग वाले ठेकेदार नहीं बैठे हैं। पंडित ज़्यादा आ गए, उधर उधर कौन जो ऑफिस है लेके चल रहे हो आप लोग, लेके चल रहे हो क्या? अरे हम पूछी थी तो आप नहीं थे नरसिंहगढ़ के लिए। ठीक है तो साजिद में फोन डाला स्वाद ठीक है, देख चला जाता है एक साथ ये नहीं देख रहा था तो वो समझ में बच्चा हेलो, एक बड़ा अवसर इस परिसर के लिए, जबकि सीएम राइज का एक भवन, विशाल भवन जिसकी कास्ट लगभग
42 करोड़ 91 लाख रुपए है। अक्षतार्थं सामाल्या धीनि सुगन्धिनि प्रवस्तार्थं पूजन शर्करा क्षीर खाद्यानि दधिक्षाणं निवेदयामि जलाचं चक्षु प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समनाय स्वाहा मध्ये जलाचं समर्पयामि। ओम हरि ओम अग्निवर्च ज्योतिर्वर्च सूर्य ज्योतिर्वर्च स्वर्णवर्च ज्योतिर्वर्च सूर्य ज्योतिर्वर्च स्वाहा दीपक देवता धन्यवाद कर्म शास्त्री रूपम त्रिलोत्मा दीपक देवता जल से ओम अर्घ्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि काशीर कामेरिवेणि श्रेष्ठ तीन बार ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु ओम हरि ओम विष्णु अध्यात्म के द्वितीय से द्वार जम्बूदीपे भारतवर्ष आर्यावर्ते देशांतर के पुण्य क्षेत्रे मालवा क्षेत्र मधुरा क्षेत्रे राजगढ़ जिला अंतर्गत व्याघ्र मुल्तान क्षेत्र सम्मत 2081 सालीवान साके 1946 मासानाम मासे उत्तम मासे माघ मासे उपक्षे कृष्ण पक्षे तिथ्यायाम द्वितीयायाम अमुकवास्रः वितान्ते भृगवास्राम अमुको गोत्रम कृतम फल प्राप्ते सकल मनोकामना प्राप्तम सन स्कूल भवन निर्माण भूमि पूजन संकल्पन प्रथम हस्त प्रज्ञान मुखवासर्पम हिरण्यगढ़ दक्षिणावर्तनार्पणम नमो देव्या नमः नमस्तुभ्यं स्वरूपम तस्मादिविलेपनम ग्रहाणाम देवा तस्मादिविलेपनम भगवान बोला नैवेद्यामि शर्करा क्षीर खाद्यानि दधिक्षाणं नैवेद्यं जलाचनं प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समनाय स्वाहा चार्वगतो मर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि काशीर कामेरिवेणि सरस्वतीर्गंगा च यमुना गोदावरी सर्वे तीर्थेभ्यो नमः यज्ञोपवीतं परमं श्रेष्ठं यज्ञोपवीतं भवानी सहितं नमामि हरार्थिकं सर्वं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम तदेव लग्नं ताराबलं चंद्रबलं यत्र योगेश्वर देवता बिनमा कपूरार्थिकं समर्पयामि तब मंगलम पुंडरी जल छोड़ दीजिए। बोलिए गणपति भगवान की जय गजानन गणपति भगवान की जय। जी पैसे उठ रहा है पंडित चढ़ जाओ। बोल गजानंद गणपति भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता की भारत माता की एक में भाई अच्छा लगवा दिया मैंने अब बच्चों का मामला है। ठीक हो गया पंडित जी। हम सबके लिए एक बड़ा अवसर, खासतौर से सीएम राइज स्कूल। ओम मनोजन तत्मादि लेपनम ग्रहण विशुद्ध देवता अभ्यान नमः। इसको बता दूंगा देर को नाल को जल जल ले लो, इसको ले लो, जल इसी में डालना, सब्जी छोड़ दीजिए। राम नाम तो हो गया उधर। और दूसरी सौगात है नगर पालिका के अंतर्गत अमृत 20 अंतर्गत वाटर बॉडी तालाब सौंदर्यीकरण। इसकी लागत तकरीबन 67 लाख रुपए है, जिसका भी यहाँ उनकी तरफ से यहाँ स्वागत है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण, हमारे पत्रकारगण जो मौजूद है यहाँ, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है। आज 2 सौगात यहाँ मिली है। पहली सौगात शाला भवन की सीएम राइज का तकरीबन माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ इस प्रांगण में संचालित है। हमारे बीच में सभी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण यहाँ देवताओं को अनुसरण करते हुए, हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, जब भी हम कभी कोई नया कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो देवताओं को याद करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए और वहाँ पूजन को हम संपन्न करते हैं। हमारे बीच में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय करण सिंह जी बिलाला साहब भी मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं। जनपद पंचायत के सीओ साहब, मंडल साहब हमारे बीच में हैं। नगर पालिका के सीएमओ साहब आदरणीय रईस खान साहब भी मौजूद है, हम स्वागत करते हैं। हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री दिलीप शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। सभी का यहाँ स्वागत है। सभी जो भी जनप्रतिनिधि और हमारे पत्रकारगण हैं, उनका स्वागत। माँ सरस्वती की पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे लाडले नेता, इस मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र कुमार, वीणा वादिनी है अरज
आप हमारे पास हो। सभी एक बार फिर तालियों से यहाँ स्वागत करते हुए और साथ ही साथ माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कि हम यहाँ एक अच्छे बड़े भवन निर्माण। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री महोदय आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब भी है, स्वागत करते हैं हम उनका। हम आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि दीप प्रज्वलन कर और माँ सरस्वती की पूजन करते हुए इस कार्यक्रम एक अच्छे भवन की सौगात मिलने वाली है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और अगली पीढ़ी सर यहाँ सामने बैठी हुई है और यह वह पीढ़ी है जो कहीं न कहीं आगे 5 साल 10 साल बाद एक नेतृत्व इस देश को, इस क्षेत्र को देने वाली है। तो आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बीओ साहब और हमारे सीओ साहब, हमारे बीच में नगर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री करण सिंह जी भिलाला साहब, बेवाड़े जी, विष्णु जी साहू साहब, हमारे बीच में सीनियर नेता हमारे बीच में पार्षद गण मौजूद है। हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय जसवंत जी गुर्जर साहब मौजूद है, उनके स्वागत का श्री हर्षित चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वे जल्दी आ जाएं, उनका स्वागत करें। आगे से जो हमारे बंसल जी, बनवारी पुष्पत जी, आगे में बैठे हुए हैं, उनका लवंशी जी का भी स्वागत नरवरे जी आप करें। हमारे बीच में राम बाबू प्रजापति जी पार्षद जी मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय नरवरे जी से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय दांगी जी का स्वागत करें। स्वागत करते हैं। और मयूर गुप्ता जी, अमन चौहान जी, प्रशांत शर्मा जी, सुमित सोलंकी जी, सभी का स्वागत मैं चाहूँगा। हर्षित जी जो कि यहाँ के हमारे अधिकारी है बीआईओ के, अरे यार सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलती हुई हो तो नहीं। हमारे बीच में एक सीनियर जनप्रतिनिधि और बैठे हैं, ये आपका कार्यक्रम है सर। दीप कमल जी आपके पास में बैठे रखे हमने यहाँ वाला है। लागत है 42 करोड़ 91 लाख रुपए करते पीआईओ की तरफ से। एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें ये स्वागत हो, इतने में एक बार आपको अवगत करा दूं कि इसमें सभी आज सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा राजगढ़ जो मॉडर्न 3 है, लगभग 2100 छात्राओं का ये भवन निर्माण हो रहा है और G+3 फ्लोर में होगा। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशन 42.91 CR है और इसका टेंडर अमाउंट 29 CR है। प्रतिभा कंस्ट्रक्शन उज्जैन वाले इसको बनाएंगे, 13.14% बिलो SOR है। समयावधि लगभग 18 माह है। कुल क्षेत्रफल 4.6 एकड़ 1.6 हेक्टेयर में बनेगा और ये पूरा काम लगभग 1.5 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। मेरे पूर्व सब कुछ ये बता चुके होगा। उसमें 6ठी 7वीं 8वीं और 12वीं क्लास लगेगी और लाइब्रेरी वगैरह ये सब बनेगी। तो ये एक बड़ा एरिया बनने वाला है। तो एक बार इसके अलावा यहाँ अमृत 20 तालाब का सौंदर्यीकरण जो 67 लाख से नगर पालिका के माध्यम से होना है। इसमें स्टोन पिचिंग 300 mm के पत्थर की होगी, वायर फेंसिंग होगी करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई तक और लाइट के खंभे लगेंगे 12 mm ऊंचाई तक और 12 मीटर ऊंचाई तक और पेड़ और वृक्षारोपण
यहाँ पे होगा तकरीबन 150 का। ये सारी चीजें सुंदरी एकेडमिक ब्लॉक, कैफेटेरिया, एकेडमिक में पूरा एजुकेशनल वर्क होगा। कैफेटेरिया में कैंटीन वगैरह यहाँ पे व्यवस्थित तौर पे संचालित होगी। बच्चों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अच्छा नाश्ता आपको स्वयं से यहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद मल्टीपल हॉल भूतल पर जो बनेगा उसमें प्राइमरी केजी की क्लासेस, मिड डे मील, टॉयलेट्स और 9th की क्लासेस जितनी होगी वो लगेगी। प्रथम तल में पहली, दूसरी, तीसरी के अलावा हमेशा इसकी देख रेख में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे सहायक मंत्री श्री अनिल चौधरी जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, मैं उनके साथ लगभग 1.5-2 वर्ष से हूँ। इस निर्माण कार्य में हम कोई गुणवत्ता में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आपकी कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच में ज्ञानू विजयवर्गीय जी जो बहुत सीनियर पार्षद हमारे बीच में मौजूद है, उनसे आग्रह करें। क्लास होगी, मल्टीपर्पज एंड सर्विस होगी। हमारी परिषद के साथीगण हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय पवन कुशवाहा साहब को आप आमंत्रित करते हैं कि वे आकर के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आदरणीय पवन जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ब्यावरा नगर के लिए और पूरी विधानसभा के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय नारायण सिंह पंवार जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत गुजर जी, हमारे सीनियर नेता माननीय नारायण सिंह दांगी जी, रामनारायण दांगी जी के अंदर जो यहाँ एकेडमिक वर्क के अंदर काफी सुधार हुआ है और जनमानस के अंदर सीएम राइज का क्रेज बढ़ा है और काफी बड़ी तादाद में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, पालक आते हैं। और हम जब यहाँ मेरा ऑफिस सर सामने है, मैंने देखा प्राइमरी एजुकेशन में जब 4:30 बजे छुट्टी होती है और गवर्नमेंट स्कूल में पालक लाइन। वरिष्ठ पार्षद ज्ञानू विजयवर्गीय जी, नगर के जनप्रतिनिधि, जैसा कि आप सबको विदित है, बहुत दिनों से एक ब्यावरा का सपना था कि ब्यावरा में एक बहुत अच्छा शासकीय स्कूल जो कि बिल्कुल प्राइवेट जैसा दिखे। सीएम राइज जो मध्य प्रदेश शासन का एक संकल्प है कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे चुनिंदा शहर लिए गए हैं जिसमें आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि उसमें सारी प्राइवेट से अच्छी सुविधाएं इस स्कूल में रहेंगी। इसको लेकर के माननीय मंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। इसकी योजना बहुत दिनों से चल रही थी और मुहूर्त रूप लेने के लिए माननीय मंत्री जी ने ठेकेदार से, पीआईयू के अधिकारियों से टाइम लिमिट बताई गई है, वो 18 महीने है। पर जिस दिन माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे भूमि देखने आए थे, ठेकेदार साहब ने कहा था साथ में ब्यावरा नगर के लिए केंद्र सरकार की अमृत योजना से ब्यावरा का जो सरस्वती शिशु मंदिर के पास में जो तालाब है उसका भी सौंदर्यीकरण की डीपीआर बनाकर टेंडर लग चुके हैं और आज उसका भूमि पूजन हुआ है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी के प्रयास थे कि वो जल्द से जल्द उसके रेट स्वीकृत हों और काम शुरू हो। आज उसका भूमि पूजन हो चुका है, जल्द ही उसका काम शुरू होगा। साथ में ऐसे अनेक विकास के कार्य माननीय मंत्री जी आप सबके सामने उतार रहे हैं।
तो एबी रोड का सौंदर्यीकरण चल रहा है और भी जल्द से जल्द आपके सामने बहुत विकास के पन्ने लिखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुशवाहा साहब, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि। अब मैं हमारे एक सीनियर नेता और हमने कहा कि सर क्या है, तो साहब ने पूछी तू पुणे नानी। साहब का बड़ा सहज स्वभाव है यादव साहब का। तो वो लड़की बोली सर कि आपने कन्याशाला में मुझे साइकिल बांटी थी, मैंने गंगा होनी से 10वीं पास कर ली, आपे तो सिर्फ इसलिए रोका मैंने कि 10वीं के बाद घर वाला पढ़बंद दे रहे और मारो मांडो कर देगा। ये एक बड़ी सोच है एजुकेशन की कि वो जो बेटी है वो चाहती है कि 10वीं से आगे पढ़ेगी और वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। आप मेरे मदर फादर को बोल के जाओ कि वो मेरी शादी अभी नहीं करे, मुझे आगे पढ़ाए। तो ये एक उदाहरण है, यहाँ बेटियां बैठी है। तो आदरणीय यादव साहब को हम आमंत्रित करते हैं, आदरणीय बद्रीलाल जी यादव साहब। बिल्कुल ये एक बड़ी बात कि उस क्षेत्र नहीं सर, वो तो बहुत सारी सौगात है आपकी तो, लेकिन गांगा होनी एक हायर सेकेंडरी हमारा बाद में बना, उस समय 10वीं था और इसकी सौगात आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब के माध्यम से दी गई है। मैं चाहूंगा आदरणीय यादव साहब पर्व की यह बुक आदरणीय माननीय मंत्री महोदय इसे प्राप्त करते हुए जनप्रतिनिधि और माता और बहनों, वो बच्चे और बच्ची हैं। वास्तव में ये राइस स्कूल की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ी गंभीरता से विचार करना है। और वास्तव में मंत्री जी ने बड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया, क्योंकि ये राइस स्कूल है जो कभी तो इधर जाता है, कभी इधर जाता है, फिर इधर आया। बड़ी मुश्किल से ये जमीन यहां चिन्हित हुई है। अभी हमारे बीओ साहब दुबे जी ने कई चीजों से पर्दा उठा दिया। देश आजाद हुआ, देश आजाद के बाद में लगभग साहब अपना जन्म हुआ था जब भी देश आजाद हुआ है, अरे 2-4 साल बाद में ज्यादा नहीं, आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो बच्चे और बच्चियों जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ की है? शुरू में स्कूल खुले तो हमने पटेलों की दिल्लान में या चौधरियों की दिल्लान में शिक्षा प्राप्त की है, जिसके बाद में धीरे धीरे स्कूल बने। और जिसके बाद में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। और इतने दुखी मन से हमने शिक्षा प्राप्त की है। ना तो हमारे पास कलम थी, ना रवाज थी, ना पेन था। बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त की है। और आज की शिक्षा देखो आप, राइस स्कूल, अरे बाप रे बाप रे, उसमें सब तरह का इंतजाम है, सब सुविधा मुहैया होगी आप में। अब आ जाओ, ये राइस स्कूल क्यों खुले? ये राइस स्कूल इसलिए खुले कि हमारा ब्यावरे का भी शिक्षा का स्तर ऊंचा से ऊंचा हो, मध्य प्रदेश में ऊंचा से ऊंचा हो, इसलिए ये राइस स्कूल खुला है। इस राइस स्कूल के लिए पूरी विधानसभा के कई लोग तरस रहे हैं कि भाई साहब मंत्री जी हमारे सुटलिया भी खोलो, लखनवास भी खोलो।
मंत्री जी ने में भी साथ था, उनने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं, अभी तो ब्यावरा खुलेगा, फिर सुटलिया खुलेगा, फिर लखनवास खुलेगा। अरे राइस ही राइस खुलेगा। बहुत राइस खुलेगा। हाँ, शादियां भी है, आज थोड़ी जल्दी है, मंत्री जी है, हमें भी जाना है। अब रहा सवाल, आज की राजनीति देखिए, क्या हो गया विरोधी लोगों को। अब तो देश से भी संघर्ष करने लग गए, राज्यों से भी संघर्ष। अरे भैया, तुम भाजपा को बुरा कह लो, संघ को बुरा कह लो, अब तो वो राष्ट्र से भी लड़ने लग गए, सीमाएं पार कर दी। हमने बोला था क्या कि तुम गठबंधन करो, तुमने ऐसे लोगों से क्यों हाथ मिलाया जो आज तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये आरोप भी हमारे ऊपर, हमने थोड़ी कहा था कि तुम आम पार्टी से मिलो, अखिलेश जी से मिलो, ये तो तुम्हारी इच्छा थी, तुम मिल लिए। हर अब कह रहे हैं कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस समय राजनीति बहुत विचित्र की राजनीति हो गई है। कोई भी बात करो सोच समझ के करो, परंतु देश को भला बुरा मत कहो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मानवर श्री मंत्री जी, मानवर श्री नारायण सिंह जी पवार साहब और मंच पर विराजमान मानवर श्री जसवंत सिंह जी, मानवर श्री कुशवाहा जी, नगर पालिका के प्रतिनिधि और मंच पे विराजमान समस्त भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता और समस्त नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत और समस्त यहां पधारे हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीछे आवाज का, हमारी बच्चों को भूख लगी है। एक बार जोर से भारत माता की। आज इस सीएम राइज स्कूल प्रांगण में नवीन भवन का सृजन हो, निर्माण हो, इसके निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हैं और आज ये समारोह भूमि पूजन के निमित्त आयोजित किया गया है। इस आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में सम्माननीय बद्रीलाल यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, आदरणीय जसवंत गुर्जर जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भाई पवन कुशवाहा जी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के सभी पार्षदगण हैं, भाई ज्ञान विजयवर्गीय जी, बनमारी पुष्पत जी, गोपाल बंसल जी, विष्णु साहू जी, पूनम मेवाड़े जी, दीप कमल शर्मा जी, रामनारायण धांगी जी, इंदर सिंह रवंशी जी, गोपाल जाटव जी, पार्षद नहीं ना इसलिए ना प्रतिनिधि पति होता है। चलो पार्षद पुत्र अमन जी, मंडल के महामंत्री सुमित जी, विजयवर्गीय जी, गिरिराज जी, हमारे पीआईयू के कार्यपालक यंत्री भाई जायसवाल जी, ठेकेदार छाजेड़ जी, टीआई देहात मीणा जी, सीएमओ रईस भाई, पार्षद प्रजापति जी, मेरा नाम बताया, डॉक्टर सुरेश जनपद सदस्य ये खानपुरा से, जनपद के सीओ मंडल जी, तहसीलदार अलावा जी,
हमारे डीओ शिक्षा विभाग के बिलाला जी, बीओ शर्मा जी, इस विद्यालय के प्राचार्य सज्जन यादव जी, पीआईयू बोल दिया ना, स्टार्ट ही वहीं से किया मैंने, बीआरसी दुबे जी, पीआईयू के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य विभागों के सभी कर्मचारी प्रतिनिधिगण और इस विद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थी साथी, सभी बेटा बेटी, सभी पत्रकार साथी, आप सबको प्रणाम करता हूं। इस भूमि पूजन समारोह को लेकर के काफ़ी चर्चा हो चुकी है। दुबे जी ने, जायसवाल जी ने विस्तार से इस भवन का निर्माण, उसकी लागत, उसकी अवधि, उसके अंतर्गत क्या क्या निर्मित होने वाला है, ये मोटा मोटा उनने कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। मूलतः ये भवन 42 करोड़ 91 लाख की इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है। और जैसा कैटेगरी बताई कितने बच्चों का, 2100 बच्चों का, 2100 बच्चों के लिए ये भवन का कॉन्सेप्ट है। 2100 बच्चे आसानी से इसमें अध्ययन कर सकेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री थे तब इस प्रकार का विचार उभरा था कि छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल और सबको समाहित करके आसपास से एक बृहत स्तर का सीएम राज विद्यालय, ताकि हमारे सब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये हमारा मिश्रित कस्बा है, ना ये शहर है ना गांव है। आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, ताकि शहरी बच्चे भी हैं, लेकिन सबको समान रूप से सुविधाएं मिले। गाँव के स्कूल हमारे उन सुविधाओं से सज्जित नहीं जिन सुविधाओं की सभी बच्चों को दरकार है। सीएम राइज के अंतर्गत जितनी चीज़ें यहाँ पढ़कर पूर्व सुनाई गई, तो दोहराऊंगा नहीं मैं। कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत इन विद्यालयों में सज्जित न की गई हो। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए उसके अंदर पूरी विधा का टैलेंट उभरे और पूर्ण शिक्षित होकर के वह अपने जीवन की आगे का सफर वो तय करे। उस दृष्टि से सीएम राइज में उन सभी चीज़ों को जोड़ा गया है। आसपास के जो हमारे ग्रामीण विद्यालय हैं, 5 से 10 किलोमीटर भी हो सकता है, वो बच्चों की संख्या के आधार पर उन आसपास के विद्यालयों में बच्चों को यहाँ बस सुविधा प्रदान करके स्कूल के परिसर में लाया जाएगा। उनको यहाँ उनका अध्ययन अध्यापन होगा और वापस उनको अपने घर तक छोड़ा जाएगा पूर्ण सुरक्षा के साथ, और फिर बच्चों को अच्छे वातावरण मिले। उस दृष्टि से ये विद्यालय जो अपने महानगरों की बात करते थे कि इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में, और बच्चों को सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए कई सारी प्रतियोगिता में बच्चे महानगरों आगे निकल जाते हैं। यदि भी भगवान ने सबको समान पैदा किया, सबके अंदर समान बुद्धि डाली है, लेकिन सफ़र किसी किसी को मिलता है, तालीम में असर किसी किसी को में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल जाता है, रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत सर। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ूं तो कुछ बात मुझे करनी है कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय को मुझे बुलाना है और उनका प्रतिभावान होते भी उनको अवसर नहीं मिलते हैं। प्रतिस्पर्धा में बच्चों को समान अवसर लाने के लिए उनको समानता के शिक्षा का स्तर भी हो और बाकी सब चीज़ों में उसमें जो टैलेंट चाहिए वो भरना चाहिए। वो गांव के विद्यालय उतनी सभी सर्व सुविधाएं नहीं है, इसलिए मोटे तौर पर ये सरकार ने प्राथमिक तौर पर इसका प्रयोग किया है। कई जगह विद्यालय अभी चालू हो गए, कुछ स्थानों पर निर्माणाधीन है और आगे ब्यावर जैसी जगह में आगे हमें कोई बात नहीं है। सीएम राइज ब्यावरा के भूमि पूजन में हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री जी। एक बार मैं चाहता हूं कि उस दिन भी मैंने यही चाहा था कि उनके स्वागत में भारत माता की जय तो बहुत जोर से होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई है, मेरे बच्चों की इतनी कमजोर आवाज नहीं हो सकती। भारत माता की, भारत माता की।
माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी एवं अन्य जो हमारे बीच जनप्रतिनिधि पधारे हैं, उनका सीएम राइज स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि हमारी अपेक्षा यह है कि ये भवन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। चूँकि शासकीय नियमों के तहत तो 1.5 साल आपने बताया है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि इसके जो जहाँ पर ये भवन बने हैं वो 2 साल के पहले पूरे नहीं हुए। पर फिर भी चूँकि आपकी निगाह बराबर इस पर मॉनिटरिंग के रूप में रहे तो ये अपने नियत समय को रूप ले पाएगा, ऐसा हमारा आग्रह है। आप लोग सब हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार फिर मैं सभी का आभार प्रदर्शन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैंने बताया था ना कि चाहे वो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर मुद्दे पर हमें एक बड़ा फक्र है कि हमारी जो लीडरशिप है, आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता पवार साहब हमारे बीच में वृहद रूप से उन्होंने बात रखी। आज जो 2 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, कितनी लागत है, कितनी सुविधा मिल पाएंगी? जिस प्रांगण में हम खड़े हैं ये सीएम राइज का भवन से बनने वाला है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 43 करोड़ 91 लाख की है। उस सीमा तक यहाँ निर्माण कार्य किया सकता है, और भी घटेगा 10% से और भी ऊपर जा सकते हैं। ये सब सरकार की नियम के तहत ही है। यह भवन हमारा अच्छा बने, हमारे बच्चों को पूरी सहूलियत हो, सरकार की मंशा अनुसार यहाँ सारी चीज़ें स्थापित हों, ताकि हमारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसका अनुमान हो चुका है। ठेकेदार यहाँ हैं, PIU के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सब ने मिलकर के आज इस कार्य को एक तरह से भूमि पूजन करके शुभारम्भ किया है, गणेश पूजन करके। उम्मीद करेंगे कि जैसा कि अनुमान है 1.5 साल के अंदर 18 माह में ये अच्छा भवन बनकर तैयार होगा। हम सब लोग इनके सहयोगी हैं और निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा ब्यावरा का, और एक तरह से भविष्य उज्जवल ही मानते। ऐसी सहूलियत हम देंगे, ये ज्ञान का केंद्र उत्तमता से बनेगा। आज हमने दूसरा नगर पालिका का भी तालाब का विमोचन किया है, और वो भी सौंदर्यीकरण के लिए जैसे सरकार ने तय किया, वो भी 57 लाख का है, 67 लाख का तालाब भी वो सज्जित होगा उसमें। और सारी चीज़ें नगर में ठीक ठाक होती जा रही है नागरिक सुविधा के लिए। आज इसे अवसर पर नागरिकगण भी, सभी जनप्रतिनिधिगण भी, स्कूल के बच्चे भी, विद्यालय का स्टाफ भी, विभाग के अधिकारीगण भी सब मौजूद हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि 1.5 साल बाद हम भव्य भवन में आपसे इंटरव्यू करें। धन्यवाद।